मिर्जापुर की नाम सुनते ही मुन्ना भैया की याद आ गई ना। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं तुम्हारी। लेकिन अब मुन्ना भैया से ज्यादा ना किसी और चीज के लिए वायरल हो रहा है मिर्जापुर, और वो है ये दीदी। मना कर सुनो, देखो मैडम भले मेरी बात सुनो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन था? और एक लोग और था, वो कहाँ गया इनके साथ? बिना बात का हम किसी को कुछ नहीं यार, हम मना कर सुनो, देखो मैडम भले मेरी बात सुनो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन था? और एक लोग और था, वो कहाँ गया इनके साथ? बिना बात का हम किसी को कुछ नहीं यार, हम मना कर सुनो, देखो मैडम भले मेरी बात सुनो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन था? और एक लोग और था, वो कहाँ गया इनके साथ? बिना बात का हम किसी को कुछ नहीं यार। अरे मिर्जापुर की गलियों में क्या कर रही हो? जिस हिसाब से आप चढ़ चढ़ के मार रही हो भैया, मैं बता रहा हूँ WWE वाले फेल है आपके आगे। थोड़ा भारत को कुछ मेडल वेडल दिलवाओ, रेसलिंग वेसलिंग में जाओ, थोड़ा कुश्ती उश्ती करो। ये क्या सड़कों पे है, ऑटो ड्राइवर के ऊपर है, तो आपका कौशल जो है वो तो वेस्ट हो रहा है। दीदी क्या कर रहे हो? मना कर सुनो, देखो मैडम तुम्हें पूरा सीन बताता हूँ पहले। ये जो दो बहनें हैं ना, ये नव भारत के आर्टिकल के हिसाब से कमिश्नर ऑफिस के लिए जा रही थी, ठीक है। इन्होंने ना रिक्शा पकड़ा एक, जो कि विमलेश कुमार शुक्ला का था। अब ये दोनों की दोनों बहनें उसमें बैठ गई, और जब ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई तो वहां पर विमलेश कुमार शुक्ला जी ने इनसे भाड़ा मांगा, जो कि होता है 30 रुपया। क्यों? 15 एक बंदे का, 15 एक बंदे का। अब उन्होंने अपना किराया मांगा। आ रहा था गुलालपुर से, और बरकच्छा ये दो लड़की हाथ दी, मैंने गाड़ी रोक दिया, बैठ गई, और आ करके जब पथरैया FCI गोदाम के सामने गाड़ी खड़ी किया, उतर गई। उनका भाड़ा कहीं भाड़ा पैसा भरा, हम कहा क्यों दिया भाड़ा, क्यों नहीं दो? कहीं कि स्टूडेंट है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कहा ये कौन सा मतलब स्टूडेंट है भैया भाड़ा नहीं दोगी, हम गरीब आदमी के। एंड यहाँ से हमारी जो प्रियांशी पांडे है, उन्हों का माथा टनक गया कि ये साला मेरे से किराया कैसे मांग रहा है, ये है कौन? ये 2 कौड़ी का ऑटो ड्राइवर मेरे से मांगेगा, मैं हूँ स्टूडेंट। तो इसने सामने से ऑटो ड्राइवर को बोला कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तू मेरे से किराया नहीं ले सकता। शुक्ला जी ने बोला कि अरे क्यों नहीं ले सकते, ये कौन सा रूल है, मैं तो लूंगा। तो उन्होंने 2 से 3 बार और बोला कि भैया हमको हमारा किराया दे दीजिए। यहाँ पर प्रियांशी का माथा टनक गया। इसने पकड़ाया फोन अपनी बहन को और दे चालू हो गई। बोली नहीं दूंगी भाड़ा। तो हम कहा भाड़ा हमको चाहिए। तब ये जब 2-3 बार मैंने रिपीट किया भाड़ा चाहिए, इसके बाद मेरा कॉलर वो पकड़ ली, अपनी बहन को मोबाइल दिख दे रिकॉर्डिंग का, इसको भाड़ा मैं देती हूँ। और वो पकड़ करके कॉलर, मैं बैठा हूँ जिस सीट पे, हमें लेटा कर मार रही। मैं बोला अच्छा मैडम मुझसे गलती हो गई। जब मारने लगी तो मैंने कहा मैडम गलती हो गई, छोड़ो भाड़ा हमें नहीं चाहिए। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, शुक्ला जी जो ऑटो ड्राइवर हैं, वो अपना घर पालने के लिए ही तो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। अगर वो अब ऐसे बंदों से, चाहे स्टूडेंट हो कोई, किराया क्यों नहीं लेंगे? सबसे लेंगे किराया। तुम दबंगिरी देख रहे हो इस लड़की की कि हम तो स्टूडेंट हम नहीं देंगे। अरे भैया ये तो वही कहावत सच हो गई कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर ऐसी ऑटो ड्राइवर किराया लेने से मना करते रहेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? घर में एक बच्चा भी होगा जो स्कूल जाता होगा, उसकी फीस कहाँ से आएगी? बट नहीं, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा पांडे जी को। इन्होंने अपना फोन पकड़ाया और मारना चालू। अबे मारती रही एंड वो सिर्फ सॉरी बोल रहा है। अब वो हेल्पलेस है। शुक्ला जो ऑटो ड्राइवर है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तुम देखोगे वीडियो में, वो अपने हाथ उसने यूं कर रखे हैं एक तरीके से कि हाथ टच नहीं होना चाहिए इसको, वरना तो ये समाज इतना गंदा है कि मर्द ने हाथ कैसे लगाया बोलकर मेरे ऊपर ही चढ़ जाएंगे सारे। तुम देखो ना वीडियो में क्लियरली विजिबल है कि वो लड़की कितनी बुरे तरीके से पिट रही है उसको, उसका सर मार रही है यार, उसके ऊपर ही चढ़ गई है। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है कि एक अच्छी लड़की तो ऐसी होती नहीं, लड़कियां तो ऐसी होती नहीं है, गंदी लड़की भी ऐसी थोड़ी होती है कि उड़ उड़ कर मार रही है, चढ़ चढ़ कर, वो भी जब गलती खुद की है। इसके पीछे एक रीजन है, और रीजन ये है कि वो जो लड़की है ना, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है भैया। दीदी के हैं 28,000 फॉलोवर्स। आजकल तो हजार फॉलोवर वाली भी अपने आप को महारानी समझने लगती हैं। तो ये तो 28,000 लेकर बैठी है, और ये है एक रीलर। इसकी ऑलरेडी कुछ रील्स वायरल भी हो रखी, तो इसीलिए इसने इस चीज का फायदा उठाया। कह रहे भैया ये तो बढ़िया मौका मिल गया, मैं लड़की भी हूँ, सोशल मीडिया पर भी हूँ, रीलें भी बनाती हूँ, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा मेरे को? ये पकड़ बहन, बना वीडियो, होते हैं वायरल। आज तेरे को बताती हूँ एक रात में फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं, कैसे एक रात में अपने फॉलोअर्स बढ़ाकर किसी मर्द की इज्जत की माँ बहन की जाती है। वीडियो में तुम्हें क्लियरली विजिबल होगा कि ये कैसे मुड़ मुड़ कर उसे बोले ठीक से बना, फेस पे जूम कर, सब उसका मेन मुद्दा ही ये है कि इसकी अच्छे से वीडियो बननी चाहिए। और उस ऑटो रिक्शे वाले के सिर्फ हाथ जुड़ रहे हैं। तुम हेल्पलेसनेस देख रहे हो बेचारे की। अब बात करते हैं एक्शन की।
तो जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो डाल ही दिया उसने अपने अकाउंट से, तो वो हो गया वायरल। सारे के सारे न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विमलेश जी की जो इज्जत थी वो तो मिट्टी में मिल गई। अब उन्होंने कर दी पुलिस कंप्लेंट एंड उसके बाद अब कार्रवाई वगैरह चल रही है। ओके सर, सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की द्वारा एक ऑटो चालक की पिटाई की जा रही है। सर क्या मामला है और क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था। इस संबंध में थाना कोतवाली कटरा में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और इसकी विवेचना की जा रही है और जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो लड़की है, जब पुलिस ने दोनों का बयान लिया तो लड़की क्या कह रही है कि जो ऑटो ड्राइवर है ना, इसने मेरे साथ बदतमीजी करी, इसने मेरे को उल्टा सीधा बोला, किराया मांगा था किराया। और इन केस चलो मान लेते हैं, हमें भी थोड़ी पता सब कुछ, बोला उल्टा। अरे बेवकूफ औरत, वीडियो बनाने में तो तू तेज है ना, वीडियो बना लेती उसके उल्टा सीधा बोलते हुए कि अब पुलिस को दिखा देती। इतना तो पता होना चाहिए ना स्टूडेंट। खुद ही उड़ उड़ के मारने का हक किसने दे दिया? सपोज करते हैं कल को किसी और दूसरी जगह पर एक लड़के और लड़की की बहस हो जाए, अब इंस्टेड ऑफ पुलिस को बुलाना, मदद मांगना, आपस में लड़का लड़की को पेलने लग जाए, दे थप्पड़ी थप्पड़, सही चीज है क्या? नहीं ना। तो तूने क्यों किया ये? इस लड़की को सिर्फ और सिर्फ फेम चाहिए था, उसकी मारने की शक्ल सूरत बातों से हर चीज से जज कर लिया है भाई मैंने, इतना तो पता है मेरे को। इस बंदी को सिर्फ फेम चाहिए था जिसकी वजह से ये उसके ऊपर चढ़ गई, क्योंकि आज के टाइम पर मर्द की कोई नहीं सुनता है, ये तो साफ सी बात है। सारे यहाँ वीडियो के अंदर नजर आ रहा है कि ये ऑटो ड्राइवर को सिर्फ मार रही है और ऑटो ड्राइवर का हाथ एक भी बार नहीं उठा इसको मारने के लिए या धक्का देने के लिए भी, इंस्टेड सिर्फ और सिर्फ जोड़ने के लिए उठा है। एंड तक वो दीदी सॉरी ही बोली जा रहा है। और अगर वो गलत होता तो वो पुलिस स्टेशन क्यों जाता, FIR दर्ज क्यों कराता? वो सही है अपनी जगह, यही गलत है, एंड टू एंड यही गलत है। बताओ, इस लड़की की फेम की लत ने एक आदमी की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ये हम सबको पता है कि भाई एक मर्द के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, उसकी इज्जत होती है भाई बहुत ज़्यादा। अगर वो उसकी जो इज्जत है वो ख़त्म हो गई तो वो कोई गलत कदम उठा लेता है। अब सोचो, वो ऑटो ड्राइवर अपना घर परिवार चलाने के लिए अच्छे से ऑटो चला रहा है, उसमें एक लड़की ने वीडियो वायरल कर दिया। अब आज के टाइम पे तो उसकी बदनामी हो गई ना, थू हो गई उसकी तो हर जगह। और वो क्या बोल रहा है मीडिया को? वो तो सामने से बोल रहा है कि अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो मैं तो कोई गलत कदम उठा लूंगा। थाने में तहरीर दिया? बिल्कुल दे दिए सर। क्या चाहते हैं आप? हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी जितनी बेइज्जती हुई हमें बेइज्जती का इज्जत मुझे चाहिए। ये लड़की के नाम पर इस ढंग का शोषण कर रही है, ये इसी तरह से शोषण करती रहेगी तो हम नवयुवक क्या करेंगे? भिक्षा मांगने लायक भी नहीं रह जाएंगे। बताइए, इस ढंग की अश्लील हरकत कर रही है, अपना मतलब हम अपना हक भी ना मांगे। मैं इस केस से रिलेटेड ना अपने कुछ पॉइंट्स अब तुम लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है? देखो, पॉइंट नंबर 1, जो हमारा कानून है वो किसी को भी हाथापाई की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता है, चाहे फिर वो क्रिमिनली क्यों ना हो। तो इस लड़की ने कैसे करती? अगर ये सही थी तो वीडियो बनाती, एक प्रोसीजर होता है, पुलिस को बुलाती, हेल्प लेती, कुछ भी कर सकती थी। लेकिन हेल्प ये क्यों लेगी? हेल्प लेगा लड़का, लड़कियों को हेल्प की जरूरत थोड़ी है। आजकल तो कानून लड़कियों की झोली में बैठा हुआ है ऐसे। हेल्प लेगा सिर्फ लड़का, चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। पॉइंट नंबर 2, हमारे जो देश का कानून है उसने लड़कियों के लिए बहुत सारे कानून बना रखे, जिसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ बहुत गलत हो रहा था, वीकर सेक्शन है, तो उसके लिए बनाए हैं बहुत सारे कानून जिससे उनका फ़ायदा हो सके। लेकिन वो जो ताकत थी ना, उसको बहुत सारी औरतों ने, बहुत सारी लड़कियों ने इतना गलत मिसयूज़ करना चालू किया है ना, जिसकी वजह से आज अगर तुम इंटरनेट के ऊपर जाते हो और फेक केसेस ऑन मैन लिखते हो ना भैया, तो तुम्हें पता लगेगा कि कितने सारे, तुम्हारी उंगलियां दर्द होने लग जाएंगी लिटरली, कितने सारे फेक केसेस लग गए मर्दों के ऊपर। जिंदगियां तबाह हो गई उनकी, 5-5, 10-10 साल के लिए बस अपना कोर्ट ट्रायल चले जा रहा है, उनका चले जा रहा है, इज्जत की माँ बहन हो गई और 10 साल बाद पता लग रहा है कि अरे भाई ये तो बेकसूर था, गलती तो औरत की थी, औरत तब तक बाहर घूम रही है। इस चीज़ से सबसे बुरी चीज़ ये हो रही है कि जो महिलाएं इस पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी वजह से जो अच्छी महिलाएं हैं ना, जिनको सच में कभी हेल्प की नीड हो, तो जिनके फेवर में ये लॉस बनाए गए, उनों भी सब फेक ही मानेंगे। अब तो मानकर चलो ना, आजकल में इतने सारे केसेस आ गए कि औरतें तो डंके पे बोल रही हैं, अरे भाई मैं औरत हूँ, फंसेगा तू ही। हम लोगों के भी दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि भैया ये तो गलत हो रहा है भाई, मर्दों के साथ गलत। तो कहीं अगर सच में किसी औरत के साथ कोई मर्द गलत कर देगा, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी ना, तो हमारे दिमाग में भी आ जाएगा, अरे नहीं ये वाली लड़की भी पक्का फेक ही कर रही होगी काम। अच्छी औरतों के साथ और गलत हो जा रहा है इनकी वजह से। अब जो पॉइंट नंबर 3 बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा ऑफेंसिव लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये एक्स्ट्रा राइट्स टू वुमेन मिल रखे हैं ना हमारे देश में, इन्होंने दिमाग खराब कर दिया भाई। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो वुमेन्स हैं वो जाकर कंप्लेंट कर सकती हैं, छोटी से छोटी, एंड जहाँ उसने कंप्लेंट करी वहीं पर वो बन जाएगी उसी क्षण विक्टिम, और जिसके लिए करी है, जिसके खिलाफ करी है, वो बन जाएगा कल्प्रिट, जिसकी वजह से भैया पता नहीं कितनों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं लौंडों की। और इस चीज़ का गलत फायदा तो उठाएंगे भाई। अब लड़कियों को पता ही है, सारी की सारी अच्छी थोड़ी होती हैं, आप पता नहीं कितनी गंदी हैं। उनको पता है कि भैया हमने कंप्लेंट करी तो जीतेंगे हम ही। लग गए भाई लौंडों के, अल्लाह धरती पर नर्क बना दी है लौंडों की जिंदगी। पॉइंट नंबर 4, सच बता रहा हूँ, अगर ऐसे फेक केसेस लगते रहे ना मर्दों के ऊपर, तो थोड़े टाइम में ना ये टाइम आ जाएगा कि मर्द लीगल हेल्प लेगा ही नहीं, उसका तो जो हमारा लॉ सिस्टम है उससे भरोसा उड़ जाएगा। वैसे भी आज के टाइम पे कुछ खास भरोसा रह नहीं गया। अभी अतुल सुभाष वाला केस देखा था, हार ही गया वो लॉ से।
जज भी फीमेल थी, उसके खिलाफ खड़ी रही, पत्नी ने भी उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी उसकी फैमिली की। मर्दों का कुछ खास अभी भरोसा रहा नहीं है। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरा ओपिनियन है। कुछ टाइम बाद अगर ये चीज़ें ऐसी चलती रही ना कि छोटी छोटी चीज़ों पे महिलाएं गेम बजाई जा रही हैं और मर्द अपने ऊपर ले ही जा रहे हैं, तो वो खुद ही सॉल्व करने लगेंगे प्रॉब्लम को। वो नहीं लेंगे फिर किसी का सहारा लॉ सिस्टम का। और फिर तुम्हें पता ही है, जब एक बार बर्दाश्त की हद टूटती है तो फिर तबाही होती है। सही बता रहा हूँ, हमारे देश में आदमियों की जो इज्जत है ना, वो अफगानिस्तान की औरतों से भी बुरी हो चुकी है सैडली। लेकिन हमारे देश में ना आदमी की जो स्थिति है वो अफगानिस्तान की औरतों से भी बदतर हो चुकी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फेमिनिस्ट्स हैं ना, कुछ वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मर्द भी विक्टिम हो सकता है। अतुल सुभाष जी चले गए दुनिया से, उसके बावजूद भी कुछ डिबेट चैनल्स पर तुम देख रहे थे कि औरतें मान ही नहीं रही थी कि वो विक्टिम हो सकता है। वो कह रही है यार पागल था, वीडियो बनाने का टाइम था, लॉ के पास तो गया नहीं, जज के पास तो। अरे वो मान ही नहीं रही कि मर्द को भी दर्द हो सकता है। वो आदमी चला गया, सारे प्रूफ्स देकर गया, सारी दुनिया को पता कौन सही कौन गलत। वो बेचारे को वो 1000% सही, उसने विद प्रूफ्स बताया। उसके बावजूद भी वो फेमिनिस्ट जो हैं वो मानकर ही राजी नहीं है। इन्होंने ही तो बेड़ा गर्क कर दिया। इससे कैसे बोला? एक मिनट आंटी, एक मिनट अंकल जी, आराम से बात कर सकता। मैं उससे कितनी बड़ी हूँ, तमीज से बात करेगा ना। क्या 10 गाड़ियाँ लगी हुई थी, 10 को ये बोल देगा क्या? कर ले तो जो कर सकता है। ऐसा कल सोशल मीडिया आपने गाड़ी गलत लगाई, जो मर्जी किया आपने गाड़ी गलत लगाई और उसके बाद आप मैं अंदर जाऊंगा, गाड़ी आप गलत लगा रहे हो और कह रहे हो मैं अंदर जाऊंगा। वेरी गुड। गलत बोले में तू अंदर जाएगा। अच्छा, आप गाड़ी गलत, तेरी गलती पहले। मैं तेरे से आराम से बात करने आगे खड़ी भी नहीं हुई। ये गाड़ी नंबर भी देख लीजिए। क्यों भाई? कोई बात ना। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? हाँ, मैं अंदर जाऊंगा ना, मैं अंदर जाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं, आप मेरी गाड़ी के पीछे गलत लगाओ, हाथ मत लगा। बहुत बढ़िया, यही संस्कार तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है। जाओ जाओ जाओ। अच्छा, 10 मार दूं मैं। ठीक है। तुम देख रहे हो इसको, चुड़ैल की बच्ची को चीख चीख कर क्या बोल रही है, फंसेगा तू ही। इसी ने गलत जगह गाड़ी पार्क करी थी, इसी की वजह से कोई आदमी अपनी गाड़ी नहीं निकाल पा रहा, तो आकर सॉरी बोल। बट नहीं, दानव कहीं की उसी के ऊपर चढ़ रही है और क्या बोल रही है कि फंसेगा तू ही। और उसी का जो छोटा पैकेट वो तैयार कर रही है उसकी बेटी, वो तो गाली गलौज कर रही है दबा के। आदर सम्मान खत्म, बड़ों का सब खत्म। यही औरतें तो हैं जो तबाही मचा रही हैं बड़े होके किसी मर्द की जिंदगी में। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं यार, जिसमें किसी की जजमेंट की जरूरत नहीं है। औरत ने एलिगेशन लगाया, कंप्लेंट करी और मर्द की लाइफ रातों रात तबाह। एग्जाम्पल दिल्ली का दरिंदा केस, रातों रात उस बंदे की लाइफ हेल हो गई, रातों रात दरिंदा मान लिया उसको पूरे के पूरे देश ने। बट जब काफ़ी सालों बाद जजमेंट आया तो क्या पता लगा कि भाई वो बालक तो इनोसेंट था, उसने तो कुछ किया ही नहीं था। लेकिन क्या मिला? तब तक उसकी लाइफ हेल, उसके परिवार की लाइफ हेल, उसका मेंटल पीस सब कुछ खत्म। और वो जो लड़की थी जिसने कंप्लेंट की थी, वो तब तक क्या कर रही थी? बाहर घूम रही थी, मजे कर रही थी। कुछ नहीं हो रहा भाई लड़कियों के साथ, बस मर्दों की लाइफ हेल। ये हालत है हमारे देश में मर्दों की। मिलता हूँ न्यू वीडियो में, बाय, टेक केयर। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।